यहाँ से एक राज्य है बिहार। हाँ। थोड़ा राजनीति थोड़ा वहाँ भी चौचक हो रही है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हुए पार्टी बनाई और कहा सबसे पहले आएंगे तो शराबबंदी खत्म करेंगे। कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर एक बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं, लेकिन वो खुद कहा करते थे कि हम जब प्रोडक्ट अच्छा होता तभी बेच पाते हैं। वो खुद एक अच्छे पॉलिटिकल प्रोडक्ट हो पाएंगे क्या? देखो हर्षवर्धन, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर जो है हवा में राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तो कह सकते हैं। 2 साल उस आदमी ने वहां पर पूरा बिहार मथा है, जमीन पे है पाँव, जमीन पर पाँव है, और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखें तो राजद और जेडीयू, इनका शासन मिला के लगभग 35 साल का शासन हो चुका है। बिल्कुल। अब यही 2 पलट पलट के रोटी बार बार यही सेकी जा रही है, कभी तो जलेगी भैया। जातिवाद के आकंठ सरोवर में डूबा हुआ जो बिहार है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये तो लगता होगा ना कि आखिर उनको मिला क्या। 35 साल पहले भी जैसे ही मुझे याद है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता था इंटर के बाद में लोगों को, रेलवे स्टेशन पर आप देख लीजिए कैसी भीड़ हो जाया करती थी। ट्रेन में लद के कोई दिल्ली जा रहा, कोई मुंबई जा रहा, कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। बिहार को सुशासन की जो बात है नीतीश कुमार के साथ, मुझे लगता है एक चरण था जंगल राज से थोड़ा सुशासन की तरफ आए, लेकिन अभी विकास के दर्शन वहां नहीं हो पा रहे हैं। और वहां के जो लोग हैं, जब बिहारी पूरी दुनिया में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, देश में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, तो बिहार के अंदर ऐसी क्या स्थिति, क्योंकि बिहार के साथ एक समय यूपी और बिहार का नाम साथ लिया जाता था, लेकिन अभी यूपी और बिहार में कोई तुलना नहीं रह गई, आगे है, कहीं कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये जो भावना है, ये प्रशांत किशोर पकड़ रहे हैं। और फिर एक चीज और समझिए, मोटे तौर पे 243 सीटें पूरी प्रशांत किशोर लड़ेंगे। आरजेडी लड़ेगी तो मैक्सिमम 150 लड़ेगी, जेडीयू या बीजेपी कोई भी लड़ेगा मैक्सिमम 150 लड़ेंगे। तो जो सामाजिक प्रतिनिधित्व देना है पार्टी में, जैसे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी देंगे, थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट हो जाते जी। हैं आप। प्रशांत जी से उम्मीद ज्यादा लगा लिए हैं। वैसे प्रशांत किशोर ठीक है, मेरा भी ये मानना है कि ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए, लेकिन ये कुछ उसी तरह का नहीं। मैं 3-4 नाम आपको गिनाता हूँ तो फिर आप उसको, भाई उनके जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने, उन्होंने दलित मनोज भारती को बना दिया। वो आईएफएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, आईआईटी करके आए हैं, तो एक वो वाला हो गया, तो अरविंद केजरीवाल मार्का दिखने लगता है। फिर उसी में जब वो कहते हैं बिहार, तो फिर याद आ जाता है चिराग पासवान ने भी तो बिहार फर्स्ट कहा था, सभी सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, नए लोगों को लेके आएंगे, विदेश से भी पढ़े लोग आएंगे, 10 देशों से भी लोग आए थे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी याद आ जाती है, जो आई थी, पता नहीं कौन सा वो कुछ मतलब कौन सा पक्षी बना के वो ले आई थी, काला कपड़ा ही पहन दिया, तो अभी काला पहने हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं पुष्पम प्रिया नहीं हूँ, राजकिशोर हूँ। तो वो अब उसमें प्रशांत किशोर डिफरेंशिएटर क्या होगा? और प्रशांत किशोर को रोहिणी आचार्य जो हमला कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल जो हमला कर रहा है कि ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो जब लड़ेंगे तो नुकसान किसका करेंगे? भाजपा कह रही ये राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा की बी टीम बता रही है, तो कहाँ जाएंगे? तो सबके मैनेजर रह चुके हैं। देखिए, जितने नाम आपने गिनाए, उन पर इस तरीके से इन वहां के सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने हमले किए थे क्या? नहीं किए थे ना। प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की जाति बता रहे हैं। वैसे कहेंगे जाति जनगणना भी होनी चाहिए, लेकिन जाति पर अगर सवाल उठा दिया जाए, संसद में पूछ लिया था अनुराग ठाकुर ने, तो जाति कैसे पूछ ली, उस तरीके की बातें आने लगती, बहुत नाराज आते। तो दरअसल ये हिपोक्रेसी अलग बात है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, 35% करीब अति पिछड़ा, उसको उस तरीके का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है हर्षवर्धन। और जहां तक मुसलमानों की बात, जो मैं बात कह रहा था, इसको ये समझने वाली बात है कि अगर वो इतने प्रतिशत वोट दे रहे हैं किसी खास कम्युनिटी को, एक चीज आप ध्यान रखिए, अब हर कम्युनिटी अपना प्रतिनिधित्व तो चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव ने यह चीज साबित की है। मतलब वो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में लग रहा था कि पूरा ओबीसी जाता था, नहीं, पटेल थे, कुर्मी थे, तो वो अपने तरीके से वोट किए, या तो मतलब इस तरीके से नहीं गए। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे राजकिशोर कह रहे हैं प्रशांत किशोर में दम है।
नहीं, मुझे लग रहा दम है। दम है। दम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर में दम है, क्योंकि उस आदमी ने इस तरीके से वो स्काई लैब बन के नहीं गया है। चर्चा में लगातार वो है, 2014 में वो मोदी के साथ था, 2015 में नीतीश और लालू के साथ में था। तो जब प्रशांत किशोर को ये लोग गाली देते हैं तो ये तो सबको मालूम ना कि यही व्यक्ति था जो उस जीत का उस आदमी में दम आर्किटेक्ट था। बिल्कुल, उस आदमी में दम है, ममता के साथ रहा वो। बिल्कुल, बड़े लोग। लेकिन एक सवाल फिर आता है ना, जैसे बिहार जैसे राज्य में जब वो जाते हैं और उनका एक मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, कभी मिलेंगे तो जरा उनसे समझूंगा, सुनेंगे तो ये जरा आप मिलिए तो कभी आपको समझते हैं। कह रहे हैं कि शराब वाले पैसे से वो शिक्षा बदलेंगे, तो ये तो कुछ बेसिक में गड़बड़ नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए वहाँ पर इंडस्ट्री है नहीं। अगर शराब से कैसे इकोनॉमी चल रही है, इसके लिए आपको कर्नाटक भी देखना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश भी देखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उसके बाद भी शराब की दुकानें जगह जगह खुली हैं। तो लिकर इकोनॉमी मायने रखती है, मैटर करती है हर्षवर्धन। गुजरात के पास इंडस्ट्री है, इसलिए वो अफोर्ड भी कर पाया, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से शराब की तस्करी होती है, अगर वो ना हो तो फिर मतलब कई बार वो गांधी का प्रदेश होने के नाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो वहाँ पर सूखा प्रदेश कहा जाता है, ड्राई कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर शराब लगातार मिलती है। बल्कि मैंने देखा है कि गुजरात में यहाँ से जब लोग बाहर जाते हैं तो शराब पीना अपने आप में और बड़ी लग्जरी मानते हैं। और जो आपने कहा प्रशांत किशोर से आप मिलेंगे, खैर मेरी अभी मुलाकात प्रशांत किशोर से प्रत्यक्ष कभी हुई नहीं है। मैं पढ़ा ही है, देखा है, सुना है, लेकिन प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही थी पीके की, वो मैंने देखा कि वो पूरा एक एक ब्लॉक सब जगह होके आया है। उसने अपना पूरा संगठन खड़ा किया है। अगर सक्सेस स्टोरी देखें तो प्रफुल्ल महंत के साथ साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी, हालांकि दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की सिर्फ जाति बताकर अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाति तो मान लीजिए आपके पास अगर यादव जाति है या कुर्मी, कुर्मी कितने प्रतिशत थे वहां पर? नीतीश कुमार जो है कितने प्रतिशत थे? उनसे तो ज्यादा ही हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है और जिस तरह से प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में मुसलमान भी जमकर सभी वर्ग आ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है वो पांडे भले उनके नाम के आगे लगा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को पहुंचा सकते हैं, नीतीश कुमार को पहुंचा सकते हैं। और एक चीज जो मुझे लगती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की रेलिवेंसी बहुत कम होने वाली, न्यूनतम होने वाली। मैं बार बार ये बहुत 2020 से मैं कह रहा हूं कि 25 का चुनाव नीतीश जी का चुनाव नहीं है। भले भाजपा लाख कहे कि हमारे यही नेता हैं, हम लोग फिर बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक गैप है जो इनके पास, प्रशांत किशोर के पास बड़ा ग्राउंड है, संभावनाएं। और अगर कोई भी व्यक्ति, पार्टी कोई भी हो, अगर वो ढंग की बात कर रहा है, बिहार जैसे राज्य को आगे ले जाने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा तो सुना जाना चाहिए। नहीं, बिहारी एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि बिहार नॉलेज इकोनॉमी बना सकता था और ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बात कर रहे हैं उसकी तो गलत नहीं कर रहे। बिहारी जब बाहर जाते हैं तो पढ़ लिख कर वो अपने नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं।